अगर आप लकी नंबर 3 से संबंध रखते हैं और आपके जीवन में फाइनेंस, हेल्थ, फैमिली या करियर को लेकर कहीं कोई समस्या चल रही है तो कारण क्या हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इन सभी चीज़ों का एक ही मकसद होता है और वो कि हम अपने अंदर सुधार करके अपने जीवन को सुंदर बना सकें। तो दोस्तों, जो हमारा लकी नंबर होता है उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी कि लकी नंबर जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी है, हमारी सोच है, हमारा व्यक्तित्व है। और इसमें हम अपने छोटे छोटे कर्मों से हम बदलाव करके इसको और भी लकी कर सकते हैं और भी इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन जो भाग्यांक होता है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ का टोटल होता है, उसमें कुछ करने की संभावना नहीं होती है। इसलिए तो उसे भाग्य का अंक कहा जाता है। वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के साथ आता है और वो अपना रिजल्ट ऑटोमेटिक देता रहता है। परंतु यहाँ पर हम बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम सिर्फ मूलांक पर चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों को कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। दोस्तों, खुले दिमाग से सुनने की कोशिश कीजिएगा और अगर आपको उपयोगी लगे तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सभी का भला हो और आप सभी के काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको देते हैं कुछ 2-4 टिप्स और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और मैं अनुपमा न्यूमरोलॉजी के एक विषय को लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि लकी नंबर 3 वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं। और अगर आप लकी नंबर 3 से संबंध रखते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने क्रिएटिव हैं। क्या आपको डांस आता है? क्या आपको सिंगिंग आती है? क्या आपको पेंटिंग आता है? या फिर आपको कोई भी फोटोग्राफी हो गया, इस तरह के कोई भी क्रिएटिव काम आप करते हैं? तो देखिए, ये जो रटी रटाई बातें हैं ना, न्यूमरोलॉजी हो या ज्योतिष, पता नहीं कहाँ से आता है, मुझे समझ में नहीं आता है। ये जो व्यक्ति होते हैं ग्राउंड पे इसके अपोजिट होते हैं। तो जो लकी नंबर 3 वाले हैं, ये सभी चीज़ें इनके अंदर मिसिंग होता है। और इनके अंदर एक क्वालिटी जो है वो ज़बरदस्त है और वो है मैनेजिंग का। यानी कि किसी भी फील्ड में रहेंगे तो पब्लिक को गैदरिंग कराना, उनके साथ बैठ के मीटिंग करना, उनको चीज़ें समझाना और उन सभी को कन्विंस करना, सभी को समझाना, इनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आती है और ये क्वालिटी इनके अंदर नेचुरल है। तो इसीलिए ये लोग कहीं भी जॉब करते हैं तो वहाँ पर ये लोग कहीं ना कहीं मैनेज ही कर रहे होते हैं। तो मैनेजिंग का जो कला है वो इनके अंदर भरपूर है। इसके अलावा दोस्तों, ये लोग प्रेजेंट में रहते हैं, खाना पीना, मौज मस्ती, दोस्तों के साथ घूमना, एकदम हर वक्त प्रेजेंट में ही रहते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर में कुछ बड़ा विजन है आपका तो प्रेजेंट में आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ टीवी ही देखते रहेंगे, सिर्फ घूमते ही रहेंगे, सिर्फ एंजॉय ही करेंगे तो फ्यूचर के लिए आप क्या कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब हम प्रेजेंट में कुछ कर रहे होते हैं तभी हमको फ्यूचर में रिजल्ट मिलता है। तो फ्यूचर में अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें समय का सही सदुपयोग करना होगा। तो नंबर 1 पॉइंट तो यही है कि आप लोगों को हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को ये जो नई नई चीज़ें सीखने की कला है वो आपके अंदर मिसिंग होता है और आप कुछ रोज़ नया सीखते नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों, थोड़े से आलस भी आपके अंदर होता है और गुरु तत्व आपके अंदर है। आपका जो लिवर है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर वक्त आपका अगर मन कहता है कि ये भी खा लो वो भी खा लो, तो नहीं करना है, क्योंकि ये आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है और हेल्थ गया तो सब कुछ गया। तो सेकंड आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए हेल्थ। खान पान का सही तरीके से सही उपयोग। एक इंसान को जानती हूँ जिनका लकी नंबर 3 है, खूब साइकिलिंग कर रहे हैं, भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं और उनका तोंद इतना बड़ा है
कि उसमें 10 आदमी का पेट बन जाए, इतना बड़ा उनका तोंद है। मैं सोचती हूँ इनका कम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हर वक्त उतना खा लेते होंगे, उसको वापस भर देते होंगे। तो इस वजह से आप लोगों को अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरु तत्व है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। तो वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं ब्लॉक है और आप कुछ ऐसा फ्यूचर के लिए नहीं सोचते हैं जो प्रेजेंट में नहीं है। आप लोग अपने दिमाग का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना चाहिए, यानी कि एफर्मेशन लिखिए या अपने डे टू डे लाइफ के गतिविधियों को लिखिए, सुबह शाम चेक कीजिए। एक ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए, और इसको करने से आप पाएंगे कि जो आप भूलते जा रहे थे वो कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको याद दिलाएगा। तो लिखना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए, ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगता है ऐसा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, और वो ये कि भगवान की जो भक्ति है उसमें इन लोगों को लगता है कि मुझे सब पता है भगवान कौन है। कभी कभी तो इनको ऐसा भी लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। और आप नहीं देखेंगे कि ये बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं या फिर किसी एक ईश्वर में इनकी आस्था है या फिर ये कोई व्रत त्यौहार कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा अपना अलग ही एटीट्यूड रखते। लकी नंबर 3 वालों का रूट चक्र जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है और इनका आकाश तत्व जो है वो स्ट्रांग होता है। तो सिर्फ आकाश तत्व के स्ट्रांग होने से नहीं होगा। अगर आप धरती पे सक्सेस होना चाहते हैं तो धरती से जुड़ के रहना होगा, यानी कि ग्राउंडेड रहना होगा। हमारा जो सबसे लोअर चक्र है उसका तत्व अर्थ एलिमेंट ही है, और अर्थ के पास ही सारा अर्थ है। अर्थ मतलब धन। तो धन जो है अगर चाहिए तो आपको पृथ्वी से जुड़ना होगा, आपको घास पर चलना होगा, आपको खाली पैर थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी करना होगा, ज़मीन पर बैठ के खाना, या फिर निचले स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपके आकाश तत्व को बैलेंस करेगा। किसी एक तत्व को लेकर हम भागते रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता जब तक कि हमारे 5 एलिमेंट्स अलाइन नहीं होंगे। तो इसीलिए एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बात बता रही हूँ। तो दोस्तों सिर्फ पैसा अगर आ गया और आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए सभी चीज़ों को बैलेंस रखना ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है अध्यात्म। अध्यात्म जो है वो हमारे या तो हम शास्त्र को पढ़ें या फिर हम ध्यान मेडिटेशन करके किसी गुरु के सानिध्य में और जानने की कोशिश करें कि हम कौन हैं और भगवान कौन है। सिर्फ हमें तर्क वितर्क करने से नहीं होगा और ना ही सिर्फ मंदिर भागने से होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है तो आप बैठिए, प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन करिए, किसी गुरु के सानिध्य में रहिए, या फिर आप वेद शास्त्रों का अध्ययन करिए। तभी जाकर आप सही मायने में अध्यात्म को जान सकते हैं। सिर्फ ये कह देना कि मुझे सब पता है, ये नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये तो एक स्पिरिचुअलिटी की बात हो गई, और हम बात करते हैं आपके परिवार की। तो परिवार आपके अच्छे रहते हैं क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी होती है। मैं, मेरा बच्चा और मेरी पत्नी या पति, ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत अहम है। इस पर आप बहुत फोकस करते हैं, एक कंफर्ट जोन देने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑलरेडी आपके पास होता है। परंतु एक चीज़ है जो आपके भाषा जो है वो थोड़े कठोर होते हैं, और कई बारी लोगों की भलाई में ही आप जब बोलते हैं तो लगता है कि आप अपना अहंकार दिखा रहे हैं, कड़वापन आ जाता है, और इससे आपको बचने की कोशिश करना चाहिए। वाणी जो है वो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का प्रतीक है। कंठ में जो चीज़ें बन रहा है वो लक्ष्मी है, और जो बाहर निकल रहा है वाणी के माध्यम से तो सरस्वती है। तो हमारी जो भाषा है वो हमारे भीतर के और हमारे दिमाग के जो स्तर है उसके बारे में बताता है। तो इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, किसी को हर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा अपने भाषा के माध्यम से। और दोस्तों अब हम आखिरी में आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहते हैं कि गुरु का स्वभाव है बांटना।
सभी के बारे में समान दृष्टिकोण रखना। और अगर आप अपने में ही सिमट के रह जाएंगे तो वो विस्तार नहीं होगा। तो विस्तार करने के लिए क्या करना होगा, हमें बांटना होगा, क्योंकि जब आप दूसरों को देंगे तो आपके पास रिटर्न आएगा। देखिए, अगर आप अपने बच्चों में, अपनी बीवी में या पति में लगा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, वो सभी करता है, सभी दुनिया। एक चिड़िया भी है तो दाना चुगती है, अपना बच्चे को खिलाती है, और जो चुगा है वो भी अपनी पत्नी और बच्चे को देता है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात तब हो जाती है जब हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे होते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सोसाइटी को दीजिए कुछ, जो भी है आपके पास। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको धन देना है, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए, कोई कला है तो वो दीजिए। थोड़ा कंफर्ट से बाहर निकल के लोगों के लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिए, तभी जाकर इसमें विस्तार आप पाएंगे। तो एक छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। इसके ऊपर ज़रूर मंथन कीजिएगा और उपयोगी होगा तो अपनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।